हरे कृष्णा, श्री वृंदावन धाम की जय, बंसीवारी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। तो मैंने देखा इतने सारे लोगों का डीएम, इतने सारे लोगों का कमेंट में मैसेज कि भैया व्लॉग बनाओ 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 बनाओ। अरे मैंने ये नहीं कहा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा नहीं, मैंने ये कहा था कि मैं 2 दिन रुक के बनाऊंगा। अरे बंदर आ रहा है, पहले फोन अच्छे से पकड़ लो। मैंने बोला था मैं 2 दिन रुक के बनाऊंगा, तो ब्लॉग ऑब्वियसली मैं ब्लॉग तो बनाऊंगा यार, आप लोगों को दर्शन तो कराऊंगा ही। तो थैंक यू सो मच जो इतने सारे लोगों ने मैसेज किया, लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट भेजे कि भैया हम आपकी वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो थैंक यू। तो चलो आज मैं आप लोगों को कुछ दर्शन कराता हूँ, मतलब जो भी होता रहेगा वो सारी चीजें दिखाता रहूंगा। और ब्लॉग आपको मतलब अब ब्लॉग रोज आएगा। अभी थोड़ा सा फ्री हुआ मैं, और आज ना वृंदावन का मौसम ना बहुत ही सुंदर है। मुझे याद है किसी ने मेरे को थोड़े दिन पहले कहा था कि भैया, इंस्टाग्राम पे उन्होंने डीएम किया था, तो मैं सोचा क्यों ना इसको पब्लिकली आंसर किया जाए। भैया आपके दाढ़ी का बाल भी सफेद होते जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि इसका जवाब दूं या ना दूं। फिर मैंने बोला कि हाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जिनको विटिलिगो हुआ रहता है ना, जिनको ऐसा सफेद दाग हुआ रहता है, तो उनमें क्या होता है ना, उनके जो बॉडी का मेलानिन है ना वो बहुत डाउन रहता है, तो उनकी वजह से उनके हेयर भी व्हाइट होते हैं। तो जैसे मेरा हाथ पैर पूरा व्हाइट है ना, मेरे पैर के, तो मैं पैरों के बाल भी देखूंगा ना तो पूरे व्हाइट होते जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि भाई उड़ता आकाश भैया ऐसे हो गए, वो बहुत छुपे रुस्तम है, बहुत ज्यादा छुपे रुस्तम है। ये ब्रजवासियों का चलता ही रहता है। तो इसकी वजह से बॉडी के ना मतलब जो हेयर्स है ना, जैसे मेरा यहाँ पे पूरा व्हाइट है, तो इस व्हाइट की वजह से मेरे दाढ़ी के बाल भी सफेद हो गए। नित्या कैसी हो देखो हमारी छोटी सी नित्या। अभी हम इनको डॉक्टर के पास 2 दिन पहले लेके गए थे, फिर से जाएगी नित्या। चलो यहाँ खड़ी हो जाओ बच्चे, ठीक है। हरे कृष्णा बोलो जोर से। वेरी गुड। चलो शाम को अरे संभाल के शाम को मिलते हैं। बस आप लोग को भी थोड़ा शाम को लेके चलेंगे कहीं पे। अभी तो मैं ऑफिस में हूँ ना, तो उसके बाद मैं मिलूंगा आप लोग को। जवाब मिल गया ना कि मेरे दाढ़ी के बाल सफेद क्यों है। अभी देखो मैं फूड फॉर लाइफ के इसके आया हूँ फार्म हाउस पे। पूरा ना गाँव वाली याद आ जाती है यहाँ पे आने के बाद। देख रहे हो, जय तुलसी महारानी। यहाँ पे आने के बाद ना एकदम मतलब गांव वाली फीलिंग आ जाती है। जैसे देखो यहाँ पे आंवला है, मेरे को एक आंवला खा लेता हूँ मैं। आ जाओ मेरे हाथ में आंवला। खट्टे आंवले यार, 2 एक आंवला और तोड़ लेता हूँ मैं। ये थोड़े दिन में बाद में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अमरूद नहीं है ना अभी, 2-3 आंवला ले लेता हूँ ना, खाते खाते चलूंगा। गिरा भी है बहुत सारा। हाँ तो भैया अभी निकले हम ऑफिस से, इनकी आवाज़ सुने बिना चैन नहीं आता मेरे को। यूर वेलकम। तो ये जब तक थैंक यू ना बोले तब तक दिन नहीं चलता। तो अभी मैं फिलहाल ना प्रसाद की सेवा करूँगा। प्रसाद की सेवा करने के बाद मैं चलूँगा यमुना जी के दर्शन करने आज। तो मैंने सोचा है कि फटाफट जाएंगे यमुना जी के दर्शन करेंगे, और फिर जैसा भी होता रहेगा आप लोग के साथ में शेयर करते रहेंगे। बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग में ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई थी, तो लोग बहुत मिस कर रहे थे। तो चलो अब हम आ गए हैं बैक टू ब्लॉग। तभी हम आपको रोज वृंदावन के अलग अलग मंदिरों में अलग अलग मतलब सारी चीज़ें अलग अलग, क्या जो चीज़ मैं करता रहूँगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर करता रहूँगा। और आज मैं जा रहा हूँ मदन मोहन, मतलब नहीं सॉरी मदन मोहन के पास हूँ, यमुना जी जा रहा हूँ। आपको यमुना महारानी के दर्शन कराता हूँ मैं। बोलो यमुना महारानी की जय। तो जस्ट अभी यमुना महारानी जी के पास आया हूँ, और आज ना बड़ा क्लीन है, मतलब साफ सफाई का थोड़ा तो असर पड़ रहा है भाई साहब। बड़ा सुंदर लग रहा है देख के ना। क्लीन लग रहा है ना आप लोगों को? नहीं लग रहा है तो शिकायत करो गवर्नमेंट को, मुझे नहीं। मुझे करोगे तो मैं तो थोड़ा दिन आके करूंगा। देख रहे हो उस दिन हम आए थे ना, तो यहाँ पे हमने पूरा क्लीन किया था। अभी ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ देखो मस्त चक्क लग रहा है। प्यारी प्यारी यमुना महारानी, जय हो यमुना। आप वहाँ पे देख रहे हो एकदम ऐसे चुनरी ऐसा लेके जा रहे हैं। तो आज ना यमुना महारानी को चुनरी ऑफर हो रहा है, साड़ी ऑफर कर रहे हैं ऐसे। क्या सुंदर लग रहा है ना। चलो अभी फिलहाल ना मैं यहाँ पे थोड़ी देर जप करूंगा। जप करने के बाद फिर मैं चलूंगा मंदिर के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद आज मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था सवेरे। तो वहाँ पे बेसिकली ना आश्रम के बारे में बताया था कि जैसे कोई भी एक लड़का या लड़की अगर शादी करके कुछ आश्रम में जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, तो पति का कर्तव्य क्या होता है, पत्नी का कर्तव्य क्या होता है। हाँ ये चीज के बारे में था। कंदर्प मुनि और माता देवहूति, हाँ यही संदर्भ चल रहा था। नाम में शायद इधर उधर हो सके, पर हाँ कंदर्प मुनि कंफर्म है। तो जब उनकी शादी हो जाती है, जब वो आश्रम में आ जाते हैं, तो माता किस प्रकार से अपने प्रभु जी की सेवा करती है, प्रभु जी किस प्रकार से माता जी को करते हैं, तो बहुत सुंदर है। घर पे जाऊंगा, अगर मेरे को समय मिला और अगर लाइट रही, अगर थोड़ा उजाला रहा, अगर मान लो लाइट नहीं भी रही, उजाला नहीं भी रहा, तो मैं ना ऐसे ब्लैक में पढ़ते जाऊंगा। कैमरा ब्लैक रहेगा, आप लोग ध्यान से सिर्फ एयरफोन लगा के या ऐसे सिंपल सुनते जाना। मैं पढ़ते रहूंगा, आप लोगों को मैं जो चीज मैंने सीखा है, जो मैंने नोट्स बनाए, उसमें से मैं आप लोग को बताते जाऊंगा। हो सकता है किसी के एक मन में आ जाए और आपको खुद अच्छा लगे, ठीक है।
तो अभी मैं फिलहाल जप कर लेता हूँ। जस्ट मंदिर पहुंचा हूँ। जैसे कार्तिक खत्म हुआ है ना, मंदिर में देखो भीड़ कम हो गई है और ये देख के ना बड़ी अच्छा सा फीलिंग आ रहा है, खाली खाली लोग कम। चलो चप्पल उतारे दर्शन करें। याद है जब हम कार्तिक में यहाँ पे आते थे इतना भीड़ होती थी, यही इसी रास्ते से जाने के लिए मुझे सांस लेने की आवश्यकता, मतलब सांस लेने को नहीं मिलता था, इतने लोग होते थे। और आज देखो कोई नहीं है। अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग धाम आए कार्तिक में। ये बात तो कार्तिक में बहुत सारे लोग आए और देख के भी बहुत अच्छा लगा। और फिर लाइट वगैरह, पहले ऐसा लाइट वगैरह लगा था, लाइट भी नहीं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समाधि मंदिर की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। हरि बोल। क्या हाल है प्रभु? श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोधारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हो जय हो। शाम के टाइम ऐसे वीडियोस वगैरह निकालना भगवान का अलाउड नहीं है। सुबह सुबह थोड़ा दर्शन हो जाता है तो वीडियो बना लेते, वरना आज मैं शाम को आया था तो वीडियो नहीं लेके पाया भगवान का। तो कल दर्शन कराएंगे। और जो भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, कितना बढ़िया ड्रेसिंग करते हैं डिवोटीज। अभी मैं चल रहा हूँ घर पे मैं आप लोग को जो मैंने बताया ना पढ़ा था वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या लिखा था उसमें। चलो हरे कृष्णा। हाँ तो जस्ट मुझे पता चला कि मेरे पास ये रिंग लाइट भी है, तो मैंने बोला कि क्यों ना आज पहली बार मैंने ऐसा कुछ रिंग लाइट वगैरह यूज करके ये वीडियो बनाने का प्रयास किया। तो हाँ, मैं जो बता रहा था ना, माता देवहूति और कंदर्प मुनि के जब शादी विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद अब जो मैत्री मुनि जो बता रहे हैं वो इतनी जबरदस्त चीजें बता रहे हैं कि मैं सिर्फ 2 श्लोका पढ़ूंगा। 2 श्लोका आज पढ़ेंगे और हम लोग रोज ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा श्लोका का पाठ अब लेते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हम मतलब मेरा भी अध्ययन होता रहेगा और आपका भी श्रवण होता रहेगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अध्याय 23 देवहूति का शोक। श्री मैत्री मुनि ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी शंकर की सेवा करती थी। भवानी कौन? पार्वती देवी। तात्पर्य बहुत प्यारा है, ध्यान से सुनना। मतलब आप बैठ जाओ आराम से। अब मैं आपको 2-3 मिनट चीजें फटाफट पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ भवानी का विशेष रूप से दिया गया उदाहरण महत्वपूर्ण है। भवानी का अर्थ है भव अर्थात शिव की पत्नी। हिमालय राज की कन्या भवानी अथवा भवानी ने शिव को अपना पति चुना, जो भिक्षुक के जैसे प्रतीत होते थे। राजकुमारी होते हुए भी उन शिव को पाने हेतु उन्होंने अनेक कष्ट सहे, जिसके पास घर तक नहीं था, जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में अपना सारा जीवन व्यतीत करते थे। यद्यपि भवानी एक बहुत बड़े राजा की कन्या थी, किंतु वह एक गरीब स्त्री के समान शिव की सेवा करने लगी थी। इसी प्रकार देवहूति भी चक्रवर्ती सम्राट स्वयंभू मुनि की कन्या थी, तो भी उन्होंने कंदर्प मुनि को पति के रूप में वर्ण किया। वह उनकी अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करती थी और उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी, अतः उसे यहाँ पर साध्वी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पतिपरायण पत्नी या पतिव्रता स्त्री। आज के जमाने में भाई ये मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ऐसी कोई पत्नी जिनके पास अब यार तो अच्छी नौकरी ना हो, बीबी छोड़ के भाग जाती है, तो ऐसी कन्या तो मिलना तो भाई भूल ही जाओ। उसका यह दुर्लभ उदाहरण वैदिक सभ्यता का आदर्श है। प्रत्येक स्त्री, अब यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि एक स्त्री को होना कैसे चाहिए। प्रत्येक स्त्री को देवहूति या भवानी के सदृश श्रेष्ठ तथा पतिव्रता होना चाहिए। आज तो पता नहीं होंगे भी कि नहीं, भगवान ही जाने। बड़ा मुश्किल से देखने को मिलता है कहीं ना। अफेयर तो बहुत सारे लोगों का पता चल ही जाता है, न्यूज हम सब लोग देख रहे हैं, सबको आइडिया ही है। आज भी हिंदू समाज में अविवाहित लड़कियां को शंकर की पूजा करने हेतु कहा जाता है, जिससे उन्हें अनेक उनके समान पति मिले। शिव ऐश्वर्य या इंद्रिय तृप्ति दृष्टि के वरण भक्तों में सर्वश्रेष्ठ आदर्श होने के कारण आदर्श पति भी हैं। सबसे आदर्श पति कौन है? शिव। यहाँ पे लिखा है वैष्णव नाम यथा शंभु या शिव आदर्श वैष्णव है। वे भगवान श्री राम का निरंतर ध्यान करते रहते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करते हैं। शिव का एक वैष्णव संप्रदाय है जो कि विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता है। अविवाहित कन्याएं शिव की पूजा इसलिए करती हैं ताकि उन्हें शिव के समान ही वैष्णव पति प्राप्त हो। लड़कियां को कभी भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए धनी या ऐश्वर्यवान पति चुनने की शिक्षा नहीं दी जाती थी। मतलब यहाँ पे बहुत ध्यान से देना, जो लड़कियां है ना उनको इंद्रिय तृप्ति के लिए या धनवान हो रूपवान हो ऐसे नहीं चुनना चाहिए। यहाँ पे ऐसा लिखा, भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, वरना कोई उठ के आके बोलने लगा। किंतु यदि लड़की इतनी भाग्यवान होती है तो उसे शिव के समान उत्तम भक्त पति प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल होगा। मतलब उनको शिव के जैसा अगर पति प्राप्त होगा, भगवान शिव के जैसा, तब जाके उनका जीवन सफल होगा, अन्यथा पता ही है। वह अपने पति, अब यहाँ पे आगे लिखा है, पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है और यदि पति वैष्णव हुआ तो वह अपने पति की भक्ति में हिस्सा बांटती है, क्योंकि वह उनकी सेवा करती है। पति तथा पत्नी के बीच इस प्रकार सेवा तथा प्रेम का आदान प्रदान ही गृहस्थ जीवन का आदर्श है। तो लोग बोलते हैं ना गृहस्थ जीवन क्या है? गृहस्थ जीवन ये श्रीमद् भागवतम जब हम रोज पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अब धीरे धीरे जैसे मान लो कुछ लोग होंगे जो गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं, तो वो उनके ये बहुत एक चीजें सीखने को यहाँ पे मिलेगी। तो आगे वाले श्लोक पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा समय हो गया, मतलब आप पता नहीं सुन
भी रहे हो नहीं, अगर सुन रहे हो तो हरे कृष्ण लिख दो। दूसरा श्लोक, हे विदुर, देवहूति को अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचन में अपने पति की सेवा की। अब देवहूति माता जो है अपने पति की इतनी सेवा करती थी। यहाँ पर श्रमेण तथा गौरवेण ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवहूति ने उन्हीं दो विधियों से अपने पति की सेवा की। ये दोनों विधियां हैं जिनके द्वारा पति अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाती है। पति और भगवान शिव की सेवा की भगवान की सेवा की जाती है। विश्रमेण का अर्थ है आत्मीय पूर्वक और गौरवेण का अर्थ है अत्यंत सम्मान पूर्वक। मतलब आत्मीय पूर्वक और सम्मान पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। पति अत्यंत आत्मीय मित्र होना चाहिए। अगर कोई किसी को अपना हस्बैंड चूज कर रहा है तो पहले आपका मित्र होना चाहिए, ऐसा लिखा है। पति अत्यंत आत्मीय मित्र होना चाहिए, अतः पत्नी को चाहिए कि वो आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही पति की स्थिति की श्रेष्ठता को भी समझे। इस प्रकार वह उसका सभी प्रकार से सम्मान करे। एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभाव में अंतर होता है। अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव श्रेष्ठ बने रहना चाहता है और स्त्री संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से अपने पति के निम्न कोटि की होती है। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि पति अपने पत्नी से श्रेष्ठ मानता है और उसका पालन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर पति अपने बीबी को नीचे दबाता रहे वो उनको श्रेष्ठ मानता है। ऐसा यदि पति पति से कोई भूल भी हो जाए तो पत्नी को सह लेना चाहिए। इससे पति तथा पत्नी के बीच में मनमुटाव नहीं रहेगा। विष्णुदेव का अर्थ है आत्मीयता के साथ, किंतु इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि मान घटे नित घर के जाए। वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी अपने पति के नाम से संबोधित नहीं करती। आज भी बहुत सारे लोग मैंने गाँव में देखा अपने पति का नाम नहीं लेती। वो आधुनिक सभ्यता में पति अपने पति का नाम लेकर बुलाती है, किंतु हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं है। इस प्रकार निम्नता तथा श्रेष्ठता का दैत्य चलता है। दमेंच, पत्नी को किसी प्रकार का मनमुटाव होने पर वह अपने आप को वश में रखना चाहिए। सहद्रेन वाचा मधुर्या का अर्थ है सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करना और उनके मीठे वचन बोलना। बाह्य जगत से मनुष्य कारणों से विक्षोभ हो सकता है, अतः स्त्री को चाहिए कि घर में उससे मीठे वचन बोले। तो यहाँ पे स्त्रियों के बारे में बताया गया है और उसके बाद पुरुषों के बारे में बताया गया किस तरीके से एक व्यक्ति अपने ये सारी चीजें अपने जीवन में लाके इसका कल्याण कर सकता है। तो आज हमने 2 श्लोका पढ़ा है, बहुत ज्यादा समय हो गया, पता नहीं आप लोग ये वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो। तो कल हम पढ़ेंगे, मैंने सुबह ही पढ़ लिया था तो मैंने सोचा था आप लोग के साथ में मैं इसको शेयर करूंगा और कल मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ में। आई होप, हाँ, एंड माफी चाहता हूँ मैं इतने दिन से ब्लॉग नहीं बनाया था, बट अब धीरे धीरे ब्लॉग बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी को भी ऐड करते रहेंगे। मैं आप सारे लोग मिलके कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। अगर आपको कुछ भी टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ और अगर आपको कोई प्रश्न है जो चीज आप चाहते हो कि भाई मैं उसको थोड़ा जवाब दूं तो आप कमेंट बॉक्स में या तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो और फिर मिलते हैं हम कल। हरे कृष्णा, शिव नाम की जय।